हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अज़हर और आज इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशन लेके आता है, जिसमें नॉलेज बेस्ड होते हैं, कुछ एजुकेशनल नॉलेज बेस्ड होते हैं और कुछ हमारी जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं उन पे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या जिन्होंने अपना करियर चूज़ करना है, उनके लिए भी ये किसी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि कंपनियों में जो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है आज। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है हमारे गेस्ट को जो है बुलाया है और उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाती चलूँ। एचआर प्रोफेशनल है, एनएलपी उन्होंने किया हुआ है, एजुकेशनलिस्ट है और उसके साथ-साथ वो ट्रेनर भी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हमज़ा भट्ट की। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हमज़ा। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, जी, शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक-ठाक। हमज़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने माशाल्लाह एचआर प्रोफेशनल हैं और एजुकेशनलिस्ट भी हैं, ट्रेनिंग भी आप करवाते हैं। तो आज हमारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशनल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज़ेशन साइकोलॉजी भी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। तो हम टॉपिक पे चलते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़ेशनल साइकोलॉजिस्ट सुनने में एक टर्म आती है हम लोगों को, उसका रोल क्या है? पहले तो आप ये बता दें कि ऑर्गेनाइज़ेशनल साइकोलॉजी थोड़ी-सी क्या होती है ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए। देन आप उसका रोल बताइएगा कि साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इल्मी सिटी का कि इन्होंने मुझे मौका दिया दोबारा इस खूबसूरत से और अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म पे बात करने के लिए, जिसको दुनिया देखती है और लोग देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है उनको इससे इस्तेफ़ादा होता है काफ़ी लोगों को। और बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ अदा सबसे पहले इल्मी सिटी का। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आईं और आपने एज़ ए होस्टिंग के लिए जो है ये प्रोग्राम को, इस टॉपिक को चूज़ किया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है आयशा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। इस पे काफ़ी दफ़ा बात होती रहती है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले जो है हमें टर्म जो है ना साइकोलॉजी समझनी क्या है। मैं सबसे पहले एक बात को क्लियर कर दूँ कि मैं जो हूँ साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ और ये डोमेन मेरे से इतनी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन बीइंग ए एचआर, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, मैंने ये पार्ट भी जो है अदा किया है अपनी प्रीवियस कंपनीज़ में, अपनी जगहों पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साढ़े 7-8 साल हो गए हैं काम करते इस ह्यूमन रिसोर्स की डोमेन में। और मैंने इसमें जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर में काम कर चुका हुआ हूँ और अब एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी। तो मुझे इस चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जहाँ-जहाँ मुझे नॉलेज है, जहाँ-जहाँ मेरा आइडिया है, जहाँ-जहाँ मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इस पे बात करनी चाहिए, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है हमारी इंडस्ट्री में और हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में। वर्ड साइकोलॉजी, जो साइको है, इसका मतलब ऑब्वियसली हर इंसान पहले ये समझता है कि ये आपकी साइकी से है, ठीक है? ये आपके जो है वो दिमाग से सारा रेलेवेंट काम है, ठीक है? जो आपके दिमाग में एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है, आपकी क्वालिटेटिव, आपकी क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है चीज़ों को लेके, ये सारा काम उससे जुड़ा हुआ है। एक होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? जिनका बेसिकली काम ये होता है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं आपके, उसके अलावा डिफरेंट एनजीओज़ में काम करते हैं। उनका बेसिकली काम ये होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बेसिकली जुड़े होते हैं आपकी इंडस्ट्री से, ठीक है? आपकी ह्यूमन बिहेवियर से और उनका जो फील्ड वर्क होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है टुवर्ड्स जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? जिनका बेसिकली काम है आपकी काउंसलिंग करना, एम्प्लॉइज़ की काउंसलिंग करना, उनकी डेवलपमेंट करना। बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, आजकल जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर किए होते हैं, ठीक है? उनका बेसिकली काम यही होता है। वो साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं मोस्ट ऑफ देम। उनका काम होता है काउंसलिंग करना अपने एम्प्लॉइज़ की, उनको बताना कि आपने जो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्विंग है वो किस तरह करनी है,
आपने टीम बिल्डिंग किस तरह करनी है, ठीक है, अमंग योर टीम। आपने स्ट्रेस को रिलीज किस तरह करना है, ठीक है। आपने अपने अंदर लाफ्टर जो थेरेपीज हैं वो किस तरह से रन करनी है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट का ये एक मेन जो पर्पस है उसका काम ये है कि वो जो कंपनीज के गोल्स होती हैं जिसमें आपकी हैप्पीनेस जुड़ी होती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू, उस पे वो काम करते हैं और वो चीज़ों को लेके चलते हैं। ये सब काम करने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, ठीक है। आपकी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका जो कंपनी गोल है और जो इंडिविजुअल गोल है वो ऑब्वियसली आपका अचीव होगा। आपको प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी का प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय का प्रॉफिट होगा। तो ये सारा जो एक एक ट्रिगर इफेक्ट है जो कि आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है। नीचे से ऊपर ले जाएं आप इसको, ऊपर से नीचे ले जाएं, ये दोनों तरफा जो है ना ये वाइस वर्सा चलता है आपका। तो मेरे लिहाज से जो एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है उसका बड़ा मेन जो है ना किरदार इस डिपार्टमेंट में। आल तो पाकिस्तान में इस पे बात नहीं की जाती, इस पे ज़्यादा वैकेंसीज ओपन नहीं होती। मोस्टली आप इसमें देखें फीमेल्स को हायर किया जाता है। फीमेल्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें फील्ड में है साइकोलॉजी में, ठीक है। और उनको ये मौका मिलता है, वो काम करती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी कंपनी और अच्छी साइकोलॉजिस्ट वही लोग हैं या जो समझते हैं जो कि जेनुअनली एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। हाल तो एचआर में खुद भी ये लोग होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो कि डिफरेंट टूल्स के साथ प्ले करें और एम्प्लॉय की जो है मोटिवेशन है उसको हाई करें। उस पे साइकोलॉजिकल जो वर्क प्लेस जो उनका होता है उसको समझें कि उसका कल्चर क्या है, चीज़ें क्या हैं, किस अफेक्ट से, किस मामले से जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट कर रही हैं एम्प्लॉय की डेली रूटीन की जो परफॉर्मेंस है उसमें। ये चीजें आप नॉर्मल भी देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली में देख लें, हम अपनी फैमिली में देख लें, जो लोग सुन रहे हैं सबकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको बहुत ज्यादा जो कह लें कि वो मसला मसाइल होता है बोलने का, कि वो हर किसी को बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, काउंसलिंग करता रहता है, टीचिंग करता रहता है, बताता रहता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, ये तुम्हारी अच्छी, बेसिकली वो सब हमारी असलाह कर रहा होता है। वो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा होता है। तो आपकी काउंसलिंग ही जो है ना वो आपकी ये स्टेज है कि जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास एक प्रॉपर एम्बेडेड किस्म के टूल्स होते हैं, ठीक है। उनके पास एक कंसाइज किस्म का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे और आपके जो है कंपनी लेवल पे वो काम करते हैं और वो बताते हैं आपको कि आपके एम्प्लॉयज में कहाँ कहाँ मसले हैं, आया कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है, वो एंगर मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है, एंजाइटी लेवल बहुत हाई है आपका, ठीक है, क्या स्विंग आपके मूड स्विंग्स क्या आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस क्या आ रहे हैं एम्प्लॉयज के अंदर। तो वो सब चीजें जो है ना ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये एक जो है ना चेन है पूरी बनी हुई जिसके साथ सब चीजें कनेक्टेड है। इन सब चीजों को कौन कंप्लीट करता है, इन सब चीजों को कौन बताता है? एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट। और मैं कहता हूँ कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। ये एज ए आपकी इंडिविजुअल कैरियर के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। आपको दुनिया, आपको इससे आपको फायदा यही होगा। दूसरा फायदा मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों से मिलते हैं, हम लोग हर लोगों से मिलते हैं, हमें लोगों की जो साइकी है ना वो अंडरस्टैंड करने में बड़ा इजीली समझ लग जाता है। हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है, ये बंदी है, कि किस अप्रोच से आपके पास आए हैं, इनको आपसे क्या काम है, क्या लेना देना है, क्या लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो आपको इजीली जज हो जाता है, आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने उस पर पूरी, एक होती है आपकी बुकिश नॉलेज, एक होता है हाँ आपका जी। टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। जब ये दोनों चीजें मिलती है ना तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है ना वो बहुत तबाही किस्म का बनता है। और उसमें फिर आप एक बंदे को इजीली बता सकते हो कि हाँ में ये मसले नहीं है। एक बंदे के पास अगर बुकिश नॉलेज है ना वो है, वो ऐसे उसको बुकिश नॉलेज अप्लाई करेगा। जब तक उसके पास टेक्निकल या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब तक नहीं आता, he and she cannot assess anyone in the planet, in the earth, that how he and she can be present in front of me। बिल्कुल। तो ये बेसिकली बिल्कुल। चीजें जो हैं ये कॉम्बिनेशन के साथ चलती हैं, और कॉम्बिनेशन आपको मैंने सारा बता दिया जिन चीजों से मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है हमज़ा। और मैं आपकी बात से एग्री भी करती हूँ। और इसके अंदर जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो चीज़ यही है कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जैसा आपने बताया कि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है या सेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आम रूटीन में भी, अपने घरों में भी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये स्ट्रेस में है या इसको कोई चीज़ करनी है, कर नहीं पा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम रूटीन में भी आपके साथ चल रही होती हैं। आपके घर लेकिन में जब आप किसी आप आपकी यही बात से जी, मैं जी। ऐड करता हूँ, हमारे घर में जो जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी सीनियर जी, जी। सिटीजन रहते हैं वो सारे साइकोलॉजिस्ट ही हैं, कि उनको हर चीज़ का हाँ, पता होता है क्योंकि उनके पास एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। दे हैड अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन लाइफ। वो आपको बताते हैं, यही बताते हैं ना कि ये काम हमने किया था,
हमें गलती हुई थी, आप ये काम ना करो। हाँ, उस टाइम पे वो काम कुछ और नजरिए का था, अब उसकी जो नौयत है कुछ और है, लेकिन इन द एंड रिजल्ट आपको वही मिलता है। तो ये चीजें जो है बिल्कुल, ना, बिल्कुल हमदा। इस पे। बिल्कुल हमदा, लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ये होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो माशाल्लाह हम लोगों को गाइड करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन उनमें और हमारे में ना एक जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें बहुत सी और चीज़ें हैं जो फेस करने को मिलती हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ जनरेशन गैप। क्योंकि वो हमारी कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे होते हैं, हम उनकी कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो ये मसला है ना, ये भी जो एक मिलेनियल बेस है तो हाँ जो जी, कुछ मिलेनियल बच्चे जो जो स्ट्रेस मिलेनियल्स या हैं उनका ये मसला है। यही तो मसला हाँ सारा, जी, हाँ बेबी जी। बूमर्स समझ नहीं पाते मिलेनियल्स को, मिलेनियल्स समझ नहीं पाते बेबी बूमर्स को। तो ये एक बड़ी जंग है जो चल रही है आजकल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ में मैं कहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक साइकोलॉजिस्ट का होना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग-अलग किस्म के इंसान, उन्होंने अलग-अलग किस्म का काम करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई घर से फ्रस्ट्रेशन में आता है, उससे काम नहीं हो पा रहा होता है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उससे काम नहीं हो पा रहा, किसी को कोई स्ट्रेस है, किसी को कोई स्ट्रेस है। तो जब आपके काम करने की जगह पे एक ऐसा इंसान मौजूद होता है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके और ख़ास तौर पे जो वहाँ के माहौल को जानता है और फिर हम्म। आपको बता सके कि ये काम आप इस तरीके से कर लें तो आपका वो काम ईज़िली हो जाएगा। आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। हमज़ा मैं हाँ जी, हमज़ा मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन साइकोलॉजिस्ट को या ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एंगेज कैसे किया जाता है? देखिए, जो हमारे जब साइकोलॉजिस्ट आप होते हैं। जब आप एक स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं तो उसका बेसिकली हाँ जी, काम ये होता है कि वो रूट एनालिसिस करता है, रूट कॉज एनालिसिस निकालता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, आप किसी भी ओके, एक्सपर्ट को बुलाएंगे, अगर वो एक, लेट्स सपोज अगर वो एक इलेक्ट्रिशियन है, अगर आपके पास आया और हाँ जी, आपको बता रहा है कि आपकी ये रूट कॉज है, आपके यहाँ से आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, वो आपको बता देता है, वो आपको समझा देता है, ठीक है, आप उससे काम करवा लेते हैं। या तो वो आपको सिर्फ काम का बताएगा कि ये मैंने आपकी जो फॉल्ट है ये आपका बता दिया, आगे आपके पास टीम है, आपको खुद सॉल्व करे। अगर नहीं, अगर आप मुझे हायर करना चाहते हैं तो ये मेरा मुआवजा है, इस तरह से मैं आपका मसले का हल कर दूंगा। कंपनी जो हाँ जी, है वो मोस्टली अपने एचआर डिपार्टमेंट से ही काम करवाती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हैं जिनके पास बजट्स की इशू नहीं है, जिनके बजट बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट हैं, सरप्लस बजट उनके पास है, और वो अपनी बजट को एज ए लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जो लगाते हैं अपने बजट को, कंपनीज वो स्पेशलिस्ट हायर करते हैं, फाउंडेशन साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स हायर करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गैप है वो कम्पीट हो। ठीक है, एक अच्छा हाँ जी, साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा काउंसलर वो है, वो आके सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस करता है कि इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है। ठीक है, क्या इस इंडिविजुअल ने, क्या इस कंपनी ने जो है वो करेक्टिव एक्शन लिया था, ये इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए थे, उसको ठीक किया था, करेक्ट किया था, नहीं किया था। वो पूरा एक आपका फ्रेमवर्क बनाते हैं। वो आपको पहले बिल्कुल, मोटिवेट करता है, उसके बाद आपको वो मॉनिटर करता है, उसके बाद आपको इंगेज करता है, फिर उसके बाद आपके सामने वो रिजल्ट्स लेके आता है। ठीक है, ये 4 स्टेप जो है ना इजीली चलते हैं आपके, इसके स्टेप्स के ऊपर वो आपको लेके चलता है। ठीक है, एंगेज करने का जी, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जबरदस्ती जब किसी के पास आएंगे और किसी को कहेंगे, अगर मेरे पास कोई आता है और वो मुझे कहता है कि यार ये आप काम ही कर दें, मैं वो काम मेरे हुँ, डोमेन का नहीं है, वो मैं नहीं करूंगा, पहले मुझे उसको उसको पहले मुझे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसमें आपकी बेहतरी है, ये ऐसे करेंगे, इसमें ये होगा, स्टेप बाय स्टेप उसको बताएंगे। जो कंसल्टेंट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, इसका यही काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को इत्मीनान में लेता है, उसका पहले जो उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो उसको ग्रैब करता है, उसको बताता है कि ये चीज़ यहाँ कंपनी के लिए नहीं, तुम्हारी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो इससे बेहतर यही है कि तुम अगर मेरे हाँ से जी, रेजिस्टेंस शो करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें इस पर नुकसान होगा। ठीक है, और वो चीज़ों को मुश्किल लेके बिल्कुल, चलेगा। ठीक है, बेसिकली वो बिल्कुल, इंगेज आपको करता है इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ, आपके साथ वो टूल्स इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप पे वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टेस्ट के जो होते हैं वो आप पे करता है। ठीक है, एक प्रॉपर उनका एक जी, चार्ट बना होता है, उसमें वो आपके साथ सारा मामला लेके चलता है। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें बताता है आपको कि आपका क्या मामला है। आपका बिहेवियरल टेस्ट होता है, एमबीआईटी टेस्ट होता है, वो आपको बताता है कि उसमें कैसी चीजें चल रही हैं आपका, कि आप इस जॉब के लिए फिट इन हैं, इस जॉब के लिए फिट इन नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ये हाँ पॉइंट्स जी, हैं। ठीक है, वो प्रॉपर एक पूरा एक मैकेनिज्म चलाता है। ये बहुत जी, जी, कॉस्टली होता है। मोस्टली कंपनीज इसमें क्यों हायर नहीं करती लोगों को, क्योंकि दे आस्क फॉर हैवी सैलरी एंड दे नीड मोर एंड टाइम एंड फंड्स।
ऑब्वियसली आपने एक एक बंदे को लेके चलना है, हर बंदे के पास टाइम नहीं है, हर बंदा कहता है जी मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैं कौन करूंगा ऐसे। तो आप इसमें बड़ा टाइम लगता है इसमें बिल्कुल। आपको। इसलिए कंपनी जो है वो उसकी अपने एचआर हम्म। डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पकड़ के वो कहती है आप इसका ग्रीवेंस भी सुनो, हम्म। आप इसके मामलात को भी डील करो, हमें नहीं पता, हम आपको जो पे कर रहे हैं वही पे करेंगे, वी आर नॉट तो गोना क्या स्पेंड एनी पैनी ऑन यू। तो हमजा क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, लाइक जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट उनको गाइड कर सकता है, तो कुछ एम्प्लॉयज जो कि साइकोलॉजी पढ़े भी नहीं है और जस्ट तो उससे कोई अफेक्ट नहीं होता एम्प्लॉयज को? देखिए, उसमें 2 चीज़ें ना, आपको पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। अगर आप एक एक्सपर्ट से काम लेंगे, तो वो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देगा, ठीक है? अगर आप किसी अनाड़ी बंदे से काम हम्म। करवाएँगे, तो ऑब्वियसली जो आपका एम्प्लॉयी है, वो तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो अपना उसका टेम्पर लूज़ हो जाएगा और वो आपके साथ लड़ेगा, झगड़ेगा कि यार मैं अपने काम करूँ या आपके सवालों के बिल्कुल। जवाब दूँ। तो आपको एक बिल्कुल। टाइम देना है, आपको एक उनके लिए डे चूज़ करना है। आप उसमें उनके लिए बोर्ड मीटिंग अरेंज करवाएँ, कॉन्फ्रेंस ज़ूम में बुलाएँ, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चलें। ये नहीं कर सकते कि आप सबको बुला लें। डिपार्टमेंट टू हाँ जी। डिपार्टमेंट चलें, उनके एचओडीज को मिलें, उनसे पूछें क्या मसले हैं, टीम के साथ क्या इशू है, क्या मामला आ रहे हैं, सेल्स टीम है इसको अलग मिले, अकाउंट्स अलग है, फाइनेंस अलग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनसे आप मिलें, R&D है, रिसर्च है, आपकी QC है, QA डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आप उनसे अलग अलग मीटिंग्स करें, उनसे पूछें, उनको बताएं कि कहाँ मसला आ रहा है, क्या आ रहा है। उसमें से कुछ, मैं ये नहीं कहता कि हर एम्प्लॉय में मसला होगा, अगर 10 की टीम है, 10 में से 3-4 को तो मसला है ना, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस लैग कर रही है, उनको पिक हाँ करें जी। आप, उनके साथ सेशन चलें आप। जिस तरह से मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक सेल्स ट्रेनर होता है, जो सेल्स का ट्रेनर होता है, जो वो सबसे पहले उसको जब हायर करते हैं उसको बुलाते हैं कि सर जी हमारे सेल्स ड्रॉप हो रही हैं, हमारे लोग डीमोटिवेटेड हैं, हमारे क्लाइंट्स वेंडर भाग के जा रहे हैं, हमारा जो ये कॉम्पिटिटर है इसके बाद बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन हमारी प्रोडक्ट बिक नहीं रही, और जो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट भी बहुत फजूल सी है, घटिया किस्म की, लेकिन वो बिक रही है, लोग खुश है। हम्म। अच्छा ट्रेनर क्या करेगा, वो सबसे पहले रूट रूट कॉज एनालिसिस पे जाएगा, वो पहले खुद विजिट करेगा शॉप्स पे, मार्केट्स में, हम्म। वहाँ के मर्चेंटाइजर से मिलेगा, वहाँ के जो आपके डीलर्स हैं उनसे मिलेगा, क्या चल रहा है, क्या मामला था यार, क्या मामला चल रहे हैं, जो मर्चेंडाइजिंग करता है उससे मिलेगा, ठीक है, जो वहाँ पे बुक कीपर है उससे मिलेगा, क्या मामला चल रहे हैं, वो बेसिक एनालिसिस करेगा, रूट कॉज एनालिसिस करेगा। एक अच्छा ट्रेनर वही है जो जब तक रूट कॉज एनालिसिस जब तक नहीं करता, तब तक उसको पता नहीं चलता कि मसला कहाँ पे है। साइकोलॉजिस्ट का यही काम है। अगर साइकोलॉजी से बिल्कुल। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर है, वो आपको जब आप उससे सेशंस में जाते हैं, बात करते हैं, वो आपको पहले ठीक है। सुनता है, वो सुनता है हाँ आपको, वो जी। कहता है बताएं आपको प्रॉब्लम क्या है, हम्म। क्या मसले हाँ हैं, जी। फैमिली बैकग्राउंड, इमोशंस, फीलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग आप उसके सामने सब कुछ बताते हैं, जिससे आप डॉक्टर और लॉयर को सब बताते हैं, आप उसको भी सब बताते हैं। देन हाँ ही जी। एंड शी विल गोना एड्रेस यू इन अ गुड वे। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो पहले आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, देन उसके बाद जब उसको प्रॉब्लम पता चलती है तो वो आपके ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करता है। तो इसी तरह जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बेशक जिस मर्जी कंपनीज में हो, इंडस्ट्रीज में हो, लाजमी होने चाहिए। और वो भी यही काम करते हैं कि आपकी रूट कॉज जो है किधर लैग कर रहे हैं आप, वो चीज़ पता करते हैं कि आया वो कंपनी की तरफ से। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे आजकल के टाइम में। लेकिन हमज़ा मैं यहाँ पे पूछूंगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी ये चीज़ देखते हैं। मैं स्कोप के बारे में जानना चाहूंगी कि क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम है पाकिस्तान में, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो इसका स्कोप क्या है फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का, कि अगर एक बंदा कर लेता है तो उसके बाद अगर उसको जॉब ही ना मिले तो फिर, तो इसका स्कोप अच्छा बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जहाँ तक मैंने असेस किया है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो जो साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, वो मैंने मोस्टली देखा है वो लेक्चरार बन जाते हैं, वो टीचिंग करवाते हैं, वो विजिटिंग टीचिंग में चले जाते हैं, ठीक है, फैकल्टी में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्री है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर जहाँ पे आपने 40 से 50 हज़ार का एक बंदा हायर किया है जो कि अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे आप उन सब के बीच एक बंदा ला के वो भी बैठा दें जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है, जो आपकी साइकोलॉजी को समझेगा, ऑर्गेनाइजेशन की भी, आपकी एम्प्लॉयज़ की भी,
और आपकी इवन के क्लाइंट्स की भी। अच्छा, मजे की बात इसमें आपको बता दूं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे अच्छे होते हैं जो आपके क्लाइंट की साइकोलॉजी भी आपको बता देते हैं। एक फॉर्मल सेक्टर में मैं था, जहाँ काम कर रहा था, वहां पे इश्यूज ये चल रहे थे कि उनके जो सेल्स थी ना, फिगर्स वो काफी नीचे आ रहे थे। उसमें ये था कि वहां पे जो उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो प्रोडक्ट उनका नहीं चल पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि जो आपके मैन्युफैक्चरर थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऑडियंस को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, और जो मार्केट थी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये प्रोडक्ट किस स्पेस के लिए बनाई है। फिर उन्होंने एज ए वहाँ पे एक रिसर्चर को हायर किया, एक काउंसलर हायर किया, जो कि उनकी क्लाइंट की और टॉप मैनेजमेंट की जो बीच में एज ए ब्रिज बना। उसने ब्रिज बन के वो कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया और बताया कि इस प्रोडक्ट का क्या मतलब है। ठीक है। तो हमें भी इसी तरह से कंपनीज को ये काम कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जहाँ इतने पैसे लगा रहे हैं वहां पे एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बैठा दें, एज ए स्पेशलिस्ट, जो आपको बता पाए कि आपके मसले क्या। देखिए, अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो आपके अच्छे कस्टमर्स के साथ डील भी कर लेता है, वो स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो आपके बिजनेस को भी लेके अच्छा चलता है, वो आपको बताता है कि बेसिकली क्या काम हो रहा है। आपने एक टर्म सुनी होगी, मेरे जो सुनने वाले हैं उनको पता होगा कि HRBP की एक बड़ी टर्म यूज हो रही है हमारे यहाँ पे, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। वो बेसिकली उसका काम यही है। HR जी। ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर का काम यही है कि वो बेसिकली आपका बिजनेस अलाइन करता है टूवर्ड्स द अनदर बिजनेसेस। ठीक है। वो उसके साथ अलाइनमेंट ओके। आपकी करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स की, आपकी मैन पावर की, आपकी साइकोलॉजी की, आपकी प्रोडक्ट की। बेसिकली एक ब्रिज होता है, एक टॉप मैनेजमेंट के अंदर भी, वेंडर्स के अंदर भी, और आपके एम्प्लॉयज के अंदर भी। ठीक है। तो वो बेसिकली इसका काम ही यही है। वो ऑल इन ऑल जो होता है ना, वो बेसिकली आपको वो क्या कह लें उसको, वो गुलाब जामुन होता है एक तरह से, जिसको सब लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, मीठा होता है। तो बेसिकली उसका ये काम है कि वो सबका जो है ना वो प्यारा होता है, और वो सबका ओके। लाडला भी होता है। तो ये चीज है। इसका स्कोप पाकिस्तान में अभी इतना ज्यादा नहीं है। इस पे नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। इस पे टाइम लगेगा। हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो लोग कर रहे हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि वो करें, लेकिन वो साथ साथ इसके अल्टरनेट्स भी देखें, ढूंढें। अगर वो ओके। लेक्चरशिप में आना चाहते हैं तो लेक्चरशिप में आए, इसका बहुत स्कोप है। जी जी। विजिटिंग फैकल्टीज में आ सकते हैं, परमानेंट फैकल्टी में आ सकते हैं। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी इस पे सबसे टॉप पे है, जो कि इस पे काम कर रही है इस टाइम, और इस पे उनका बड़ा एक अच्छा रोल है। ठीक है। और जी। वो चीज़ें इस तरह से बहुत अच्छी उनके लिए लिहाज से चल रही हैं। ठीक है। साइकोलॉजी हाँ जी। बेसिकली आपका काम ही सारा है कि आपने अपने माइंड सेट के साथ खेलना है, और आपने दूसरा का माइंड सेट पढ़ना है, रीड करना है, हाँ उसको जी। बताना है कि वो क्या हालात चल रहे हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं उसमें सारी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली हमजा ऐसा है ना कि हमारे ये लोग जो है समझते नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि आई थिंक सो वो खुद इतने पुख्ता हो चुके होते हैं, उनके माइंड्स इतने पुख्ता हो चुके होते हैं कि आई थिंक सो वो सुनना नहीं चाहते होते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह की भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, एक मैं आपको इसमें ये मुझे सुनने करना वाला। चाहिए। जी जी। हाँ जी, क्या आप ऐसे कर लें, आप ये बेहतर तरीके से हो सकता है। बट आई थिंक सो वो लोग ज़्यादा उस चीज़ को बॉदर भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वज़ह से हमारी वो रेस में लगे हुए होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी कंपनीज़ में या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे भी ये चीज़ है। और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगी, अगर उनका कोई क्वेश्चन है, वो करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, आप अपने किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपको स्ट्रेस आता है, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। और हम क्वेश्चन जो है वो हमज़ा से पूछते हैं। अच्छा, मैं इसमें ना हमज़ा, कुछ चीजें तो मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग हाँ जी, हमज़ा वो जो भी पेज आ रहा है साइकोलॉजी की। आपका ज़रा सामने में। जी जी। अब ठीक है। हाँ जी। जी, जी। आप अगर अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे आप रीडर हैं, या आप हाँ एक जी। अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा रीड करना चाहते हैं, और वो लोग, मैं स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो कि लोग इंडस्ट्री सेक्टर पे आना चाहते हैं, या वो हाँ जी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं। ठीक है। वो 2 से 3 मैं बुक्स आपको बताऊंगा, वो आप उसको नेट से पढ़ सकते हैं। ओके। PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक बुक है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स। ठीक है। ओके। ये स्टीफन बॉल की है। ठीक है। बड़े अच्छे राइटर है। ये 2002 या 4 में बुक आई थी। बड़ी अच्छी बुक है, इसको पढ़े। इसको पता चलेगा कि एक अच्छा जो साइकोलॉजी, जो एक मैनेजर साइकोलॉजिस्ट है, ये मैनेजर साइकोलॉजी जो होता है, जो पढ़ता है, उसका क्या रोल है। इसके अलावा एक बड़ी ओके। मशहूर हमारी राइटर हैं, अमेरिकन है, उनका नाम है एमी कडे। AMYCUDDY, इस तरह से है। ठीक है। वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, स्पीकर भी हैं, और एक
आपकी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी बुक है JHBRS 10 मोस्ट फेमस स्पीक्स के नाम से, वो आप पढ़ सकते हैं, वो देख लें। फिर इसके अलावा एक ऑथर है, उनका नाम है कैरी कैरी ऊपर नाम है, एडिटर है, उनकी एक बड़ी अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये बताया हुआ है कि वर्क फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इसमें एज ओके। ए साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या काम करता है वर्क फोर्स डेवलपमेंट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ों के। तो ये तीन तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस पे आप सर्च करें, इसको पढ़ें, आप देखें, और आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का, और आपको बड़ा अच्छा पता चलेगा कि इसमें जो उसमें बेसिकली उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी भी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, गूगल आपके पास है, अच्छी तरीके से आप इसको सर्च करें, आपको पता चल जाएगा अच्छी चीज़ें के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अम, व्यूअर्स, आप लोगों के क्वेश्चंस जो है उनका वेट कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो ज़रूर पूछिएगा हमारे गेस्ट से, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि आपकी जितनी भी क्वारीज हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें, कोशिश कर सकें कि आप लोगों को बता सकें कि आप ऐसे कर लें। तो हमजा, क्योंकि हमारा सेशन का भी टाइम जो है वो तकरीबन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो मैं ये चाहूँगी कि आप कोई कोई भी मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, कुछ बताना चाहें तो आप काइंडली बताइएगा। मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि हमारे माशरे में जो है ना, पढ़ी लिखी बात बहुत कम लोग करते हैं। हाँ लर्निंग जी। एटीट्यूड लोगों का जो है बहुत वो पुअर है, और अगर कोई एंटरटेनमेंट की बात हो, एंटरटेनमेंट का टॉपिक हो, तो उस पर लोग बड़ी जल्दी इजीली आते हैं, और उस पर वो क्वेश्चन आंसरिंग और सारा कुछ वो चलता है। लेकिन जहाँ पे हुँ, पढ़ी लिखी बात आ जाए ना, तो हमारी जो कौम है ना, एज ए नेशन, हम लोग वहां से भाग जाते हैं। हमारा ये सबसे बड़ा मसला है, हमारी कौम का, हमारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सबका ये माइंडसेट बड़ा खराब है। जब तक आप खुद माइंडसेट ठीक नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं क्या, आप लोग माशाल्लाह सब जो स्टूडेंट्स हैं, जो सुन रहे हैं लोग हैं, आप लोग मिलियंस ऑफ मिलियंस खर्च करते हैं अपनी एजुकेशन पे, और हाँ आपको जी। अगर उसका अगर एक रिटर्न नहीं मिल पाता हो, या आप उससे रिटर्न नहीं ले पाते, तो मेरे ख्याल है फिर आपसे बड़ा जो है ना वो नामुकुल इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, जो आप मिलियंस ऑफ मिलियंस पैसे लगा के, और एंड पे आपको जब ये नहीं हुँ, पता कि एक साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, हाँ व्हाट इज जी। साइकोलॉजी एंड व्हाट इज साइकोलॉजिस्ट, आपको जब ये नहीं पता बुकिश नॉलेज के अलावा, तो आप किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि तालीम की तरफ आएं, निसाब को अपना हिस्सा बनाएं, अच्छी बुक्स पढ़ें, एंटरटेनमेंट भी अच्छा करें, करना चाहिए, जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन अपनी डोमेन को मत छोड़ें। अगर आप एक अच्छे साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप उसमें इतने माहिर हो जाएं कि आपको उसमें कोई हरा ना सके, आपके पास ऐसे टूल हों कि आप बैठे बैठे लोगों को बता दें कि एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, और आप उस चीज से, अपने हुनर से लोगों को हमकनार करें, अपना हुनर, स्किल सेट अच्छा बनाएं अपना। यही मेरा मैसेज है आज का, और यही टॉपिक का आज मेरा जो मकसद था वो यही था, कि मैंने टॉपिक आज ये इसलिए चूज किया कि मैं लोगों को बता सकूं, जो सुनने वाले हैं, कि इसमें मामला जो है वो इस तरह से सब चलते हैं। आपको जो जो चीजें बताई उसमें अमल करें, बुक्स हैं उनको रीड करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें, इंशाल्लाह आपका जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप अपनी डोमेन को ना छोड़िए। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें इतने माहिर हो जाएं, डिफरेंट अल्टरनेट्स ढूंढें, उसके सब डिपार्टमेंट्स देखें क्या क्या होता है साइकोलॉजी में। ह्यूमन बिहेवियर बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ें। हाँ जी। आप आप हॉपकिंस को पढ़ सकते हैं, जिसकी डेथ हो गई, जो बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, स्टीफन हॉपकिंस को पढ़ें आप। बहुत बहुत बड़ा इंसान था, उसने जो थ्योरी दी है इसकी, ब्लैक होल की, उस पर आप बात करें, उस पर ओ देंगे तो आपको बड़ी चीजें अच्छी मिलेंगी उसमें। थैंक यू। ओ सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, और रमज़ान काशा जो है वो पूछते हैं कि हाउ साइकोलॉजिस्ट जज ह्यूमन पर्सनालिटी। तो हमजा, इसका जवाब आप देंगे या मैं थोड़ा सा दूँ इसका जवाब? आप दे दें, थोड़ा सा आपका डोमेन है, पहले आप अपना डोमेन थोड़ा सा बता दें, फिर मैं आपको बता दूंगा इनको। ओके, ठीक है। तो रमज़ान, ऐसा है कि जो आपने अगर ह्यूमन पर्सनैलिटी को पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंसान वैसे तो एक इंसान को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि आम रूटीन में हम करते रहते हैं, बट उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ना, उसके ऊपर पर्सनैलिटी टेस्ट करना और फिर देखना कि इसकी बचपन से लेके या इसकी इड कैसी है, ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पढ़ने से आती हैं और प्रैक्टिकल वर्क करने से आती है। तो आप बैठे-बैठे नहीं देख सकती इसको। तो ठीक कह एज़ अ रही है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। कह लें कि उनके पास टेस्ट, टूल्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं। उसके थ्रू वो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। जी हमज़ा।
हेलो हमजा। ओके, हमारे पास एक और कमेंट है। रमज़ान ही कर रहे हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। रमज़ान, एक्चुअली हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा इससे हट के है, हम ऑर्गेनाइज़ेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कीजिएगा। जी हमज़ा, मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं जो हम लोगों को थैंक्स कर रहे हैं कि हमें गाइड करने के लिए शुक्रिया। तो ये बिल्कुल हम लोगों का फ़र्ज़ है और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है हमारा उसका बिल्कुल फ़र्ज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाए और आप लोगों को जो हम लोगों ने चीज़ें फ़ेस की है या हमारे बड़ों ने जो चीज़ें फ़ेस की है, एक फ़ील्ड में आके जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो उससे बच सकें। तो इस वजह से हम लोग जो है जो इल्मी सिटी का प्लेटफ़ॉर्म है वो आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है वो शोज़ लेके आता है और आपको बताता है। तो ये हम अपना फ़र्ज़ समझ के ये एक चीज़ जो है वो करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, जब भी हमारा कोई सेशन होता है आप लोग जॉइन करते हैं, अपने क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो हम लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को मज़ा आता है कि फिर आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नेट ऐसा ही होता है। हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बता के इन्फॉर्मेशन उन्होंने बहुत दी है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आप देगा आपको। सो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट का। और दूसरी बात ये कि इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होंगी। आप लोगों की होस्ट आयशा अज़हर, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।